Hi guys, this is Abhishek Shekhawat and you're watching Absolute Abhi. जैसा कि मैंने पिछले वीक इंस्टाग्राम पे आप लोगों को बताया था कि आज के मेरे इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाली हैं। वो बहुत फेमस हैं, जयपुर की बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं और आज के इस वीडियो में वो हमें बताने वाली हैं गर्ल्स की फ़िटनेस को लेकर। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि बॉयज़ के फ़िटनेस के बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं, बट गर्ल्स से रिलेटेड जो फ़िटनेस वीडियोस हैं वो बहुत कम हैं। तो आज मैं वेलकम करना चाहूँगा मिस ध्यान सुमन का, जो कि बहुत ही फेमस है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आके आपको बताने वाली हैं कि आपको किस तरह अपनी फिज़िक का, अपनी बॉडी का, आप किस तरह आपको क्या खाना है, कैसे आपको एक्सरसाइज करनी है, सब कुछ बताने वाली। इवन मैं भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रखा हूँ क्योंकि आज तक मैंने मेरे YouTube चैनल पे हमेशा मेरे खुद के बारे में ही बताया है, खुद की जो नॉलेज है वही आप लोगों के साथ शेयर की है। सो आई एम क्वाइट नर्वस, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज का होने वाला है। तो अब मैं वीडियो में ज़्यादा देरी नहीं करूँगा क्योंकि मिस ध्यान हमारे बीच आ चुकी हैं और मैं वेलकम करूँगा मिस ध्यान का। सो फाइनली मिस सुमन, थैंक यू वेरी मच, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आए, मुझे बहुत खुशी है और मेरे व्यूअर्स को भी बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा फिटनेस से रिलेटेड मेरे से क्वेश्चंस करती थी, बट मुझे कई बार उनके आंसर्स पता ही नहीं होते। तो थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू अभिषेक अपने यूट्यूब चैनल पे मुझे बुलाने के लिए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा जो क्वेश्चन है, और कई लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछा क्योंकि मैंने आपकी एक फ़ोटो लगाई थी, उन्होंने मुझे कहा कि ये बंदी इतनी स्लिम या इस तरह की बंदी अपने जयपुर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये वही बंदी है जिनकी मैंने फ़ोटो लगाई थी। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि उस फोटो में इनके लॉन्ग हेयर हैं, अभी यहाँ शॉर्ट हेयर हैं। तो आप बताएं, आप वही हैं जो मैंने फ़ोटो लगाई थी? जी बिल्कुल, मैं वही हूँ। तो वो कैसे आपने वो चीज़ की? बॉडी बिल्डिंग का जो स्टेज पे फोटोग्राफ्स और देखते हैं वो कंडीशन सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए रखी जाती है। इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी बिकॉज आपका बॉडी फैट बहुत कम होता है। तो उसके बाद यूजुअली बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ऑफ सीजन पे जाते हैं और दे स्टार्ट ईटिंग नॉर्मल फूड। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो आपने बॉडी बनाई थी उस टाइम, तो वो आप कुछ टाइम तक मेंटेन रख सकती हैं, उसके बाद आपको नॉर्मल खाना खाना चाहिए, ऐसा जी कुछ? जी बिल्कुल। जैसे फॉर विमेन, लड़कियों का 8 to 12% बॉडी फैट इज़ रिक्वायर्ड ताकि उनके हार्मोन्स और उनका पूरा जो बॉडी का सिस्टम है वो ढंग से काम कर सके। पर जैसे आप जितना कम बॉडी फैट परसेंटेज पे जाएंगे तो आपके हार्मोन लेवल बहुत अफेक्ट होता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि गर्ल्स में कई बॉडी को लेकर इश्यूज भी होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग तो आपने वो कितने टाइम तक मेंटेन रखा था? वो महीने भर जैसे मेंटेन रखा था। और उस बॉडी को बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगा था? मुझे ऑलमोस्ट साल भर लगा था। मतलब अगर आप एक फिट बॉडी चाहते हैं, मतलब इनके जितनी फिट हो पाना, तो आई थिंक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बिकॉज मैंने जयपुर में किसी भी बंदी को नहीं देखा कि वो इतनी ज़्यादा, मतलब बॉडी बिल्डिंग में इतना आगे तक जा चुकी हैं। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे जयपुर का इतना नाम रोशन किया, क्योंकि कई लोगों ने मुझे बोला कि ये फ़ोटो मैंने कहीं गूगल से डाउनलोड की है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आई एम वेरी हैप्पी और आप लोग भी देख रहे हैं कि ये वही बंदी है। हाँ, तो मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है कि गर्ल्स को क्या खाना खाना चाहिए? मतलब हमारे इंडियन डाइट में हमारे रोटी, सब्जी, चावल, हमारा मेन फोकस इस पे रहता है। क्या इनको खा के भी बॉडी बनाई जा सकती है? बिल्कुल। एक्चुअली इनफैक्ट अगर आप मेरे दिन भर का खाना देखेंगे तो बहुत ही बेसिक इंडियन फूड ही है। मैं रात को जैसे खिचड़ी खाती हूँ, थोड़ा पनीर, थोड़ा दही, दूध, ये सब मिला के। पर हाँ, थोड़ा प्रोटीन फोकस डाइट होती है, कार्ब फोकस नहीं। मतलब रोटी कम और दाल ज़्यादा, पनीर ज़्यादा और एक रोटी, या जैसे पनीर का पराठा बना लिया। बहुत बेसिक खाना है ऐसे। तो मतलब आप ऐसे फैंसी डाइट नहीं लेती कि जिसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जिनके हमें कई बार इंडियन फैमिलीज ने नाम भी नहीं सुने हुए? जी बिल्कुल नहीं। आपको ऐसे वो एवोकाडोज और वो किनुआ और ऐसा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने बेसिक फूड से भी आप वो बॉडी अचीव कर सकते हैं। तो मतलब क्या पोर्शन में आप हर अपनी जो डाइट या मील लेती हैं उसको आप नाप तोल कर लेती हैं, या मतलब आप थाली में एक अंदाज़ा लगा के रख लेती हैं? कैसे क्या वो होता है? तो अगर आप
अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन, तब आपको नाप जो के खाना पड़ता है बट काफ़ी। अगर हम एक नॉर्मल गर्ल एक की बात नॉर्मल है करें, तो फिर आप सिर्फ थाली में मतलब एक अंदाजे से आप खा सकते हैं, उसमें आपको रोज़मर्रा की लाइफ में आपको ऐसे कोई नाप के नहीं खाना होता। अच्छा एक चीज़ और, क्या गर्ल्स को वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए? वेट ट्रेनिंग गर्ल्स को डेफिनेटली करनी चाहिए। इनफैक्ट मेरे हिसाब से वेट ट्रेनिंग सबको करनी चाहिए, गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारे बहुत सारी चीज़ें, हमारी अगर हम पुरानी लाइफस्टाइल देखें तो वुमेन यूज़ टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे खेतों में काम, काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी होती थी, तो उनमें उनकी वेट ट्रेनिंग काइंड ऑफ हो जाती थी। चक्की पीसना हो गया, भारी घड़े उठाना हो गया, और अब वो बिल्कुल लाइफस्टाइल एकदम ख़त्म हो चुकी है। हमारे फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है, एक्सरसाइज के नाम पर हम कुछ नहीं करते। तो आई थिंक वो 45 मिनट्स टू 1 आवर सबको 1 घंटा निकालना चाहिए फॉर देयर बॉडीज़। सो वेट ट्रेनिंग इज़ वेरी इसेंशियल। अच्छा मुझे एक चीज़ और, जैसे अभी आपने कहा कि 45 मिनट से 1 घंटे तक हमें वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, बट हमारी इंडियन फैमिली में कई जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी बेटी को अलाउ नहीं करते जिम वगैरह जाने में, और ये आपको भी पता होगा क्योंकि जी, आप भी जी। यहीं की हैं। जी। तो उस केस में अगर कोई घर पे रह के अगर वर्कआउट करना चाहे तो वो कैसे करेगा? काफ़ी सारी बॉडी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं, अगर आप सर्च करें तो बहुत इजीली मिल जाएगी। पर एक्सरसाइज के साथ साथ आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी, अगर आपका गोल वेट लॉस है या वेट गेन जो भी। तो डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। से अगर 100% हम इसे लेते हैं तो 50% हमारा डाइट है, अगर वो कंसिस्टेंट रहेगी तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। उसमें से 25% हमारा एक्सरसाइज का पार्ट है और 25% हमारा रेस्ट पार्ट है। आप अपने आप को बर्नआउट भी नहीं करना चाहते कि आप इतना ज़्यादा कर लो कि आपकी जो भी मसल्स हैं, जो भी एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, वो भी ख़त्म हो जाए और आप एकदम ही, मतलब आप पतले दिखना चाहते थे पर आप कमज़ोर दिखने लगे। हमें पतला होना है, हमें कमज़ोर नहीं होना है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। तो रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बेसिकली ये कहना चाहती हैं कि घर पे रह के भी वर्कआउट हो सकता है? आप कुछ बिल्कुल। एग्जांपल्स दे सकती हैं, जैसे उसमें क्या क्या कर सकती हैं वो girls? जैसे घर पे योगा कर सकते हैं। सबसे सिंपल एक्सरसाइज मैं बोलूँगी कि वॉकिंग स्टेप्स कीजिए। वो सबसे इसको एक्सरसाइज लोग मानते भी नहीं है, पर ये काफ़ी कैलोरीज बर्न कर देती है। तो आप वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड, आप घर पे योगा कर सकते हैं, आप स्किपिंग कर सकते हैं, आप अपने स्क्वाट्स कर सकते हैं। अगर आपके घर में पुल अप बार या पुशअप्स, ये सब जो बेसिक बॉडी वेट एक्सरसाइज है, ये बहुत बहुत इजीली कर सकते हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर कोई डंबल वगैरह अगर आप ला सकते हो तो उसके साथ भी कुछ बॉडी पार्ट्स पे आप काफ़ी वर्क सारे कर सकते हो। अगर डंबल्स आ रहे हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है। इनफैक्ट लॉकडाउन के टाइम सभी लोग घर में फंसे हुए थे और बहुत लोगों ने होम वर्कआउट्स किए थे। तो जैसे स्क्वाट्स में मेरे पास उस टाइम कोई वेट्स नहीं थे, तो आप अपने जो स्कूल बैग है या बैकपैक है उसमें बुक्स भर के और आप पहन के और वैसे भी स्क्वाट्स कर सकते हैं। तो आपको डंबल्स की भी ज़रूरत नहीं है देखा जाए तो। और अगर आप जैसे बहुत ही बिगिनर हैं तो आप 1-1 लीटर की बॉटल पानी से भर के और उनसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो गर्ल्स जिम नहीं जा सकती हैं और घर पे रह के भी वर्कआउट कर सकती हैं, क्योंकि कई बार लोग ये कहते हैं हमारे तो घर वाले जाने ही नहीं देते, तो हम बिल्कुल। कैसे बॉडी बनाएं। तो बॉडी बनाने के लिए आपको कहीं वैसे जाने, अगर आप जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं जा सकते तो आप घर पे रह के भी वर्कआउट कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसा इन्होंने बताया कि घर पे रह के वर्कआउट कर सकते हैं, आप अच्छी डाइट लेकर भी अपनी बॉडी को मेंटेन या हेल्दी रख सकते हैं ना। बिल्कुल, डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा वन मोर क्वेश्चन, कि जैसे आज अपना ये वीडियो देखने के बाद कोई लड़की इंस्पायर होती है कि उसे भी वर्कआउट करना है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करे? मतलब फर्स्ट डे जिम चली जाए या डाइट स्टार्ट करे? आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? सो सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि पहला स्टेप ले लिया अपनी फिटनेस जर्नी की तरफ, क्योंकि यही सबसे मुश्किल होता है, फिर तो आगे के स्टेप्स फॉलो होते जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले डाइट को ठीक कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम खाना कम कर दो, धीरे धीरे खाना कम करो, क्योंकि इसका बेसिक मैथ्स है कि कैलोरीज और कैलोरी आउट का है। आप जितनी कैलोरीज खा रहे हैं, अगर आप उतनी ही कैलोरीज बर्न कर रहे हैं तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। अगर आप उससे ज़्यादा कैलोरी बर्न कर रहे हैं तो आपका वेट लॉस होने लगेगा।
और अगर आपको जितनी ज़रूरत है आपकी बॉडी को कैलोरी की, पर आप ज़्यादा खा रहे हैं तो आपका वेट गेन होने लगेगा। ये बहुत सिंपल सी मैथ्स है वेट मेंटेनेंस के लिए। तो आप अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो जितना आप अभी खा रहे हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा कम कीजिए, जैसे 1.5 रोटी या 1 रोटी जितना कम कर लिया। और प्रोटीन बढ़ा लीजिए, जैसे थोड़ा पनीर बढ़ा लिया डाइट में, या दही बढ़ा लिया, या दाल बढ़ा ली, तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो डाइट, एक अच्छी लाइफस्टाइल के 4 पार्ट होते हैं। एक डाइट, एक्सरसाइज, हाइड्रेशन और रेस्ट। तो अपने डाइट का तो पार्ट देख लिया। सेकंड आपका एक्सरसाइज, तो रोज़ आप 45 मिनट से 1 आवर तक का एक्सरसाइज कीजिए। अगर होम वर्कआउट हो सकता है तो होम वर्कआउट से, और अगर बहुत ही अच्छा, अगर आप कोई जिम ज्वाइन कर सकती हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। तीसरा हाइड्रेशन, दिन में मिनिमम 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। अपनी बॉडी 70% वाटर से बनी हुई है, तो हमें अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए, उससे बहुत असर पड़ेगा। चौथा इज़ रेस्ट, तो कम से कम 7 से 8 घंटे नींद चाहिए, नहीं तो आपकी पूरी जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाता है। क्योंकि आपकी अगर नींद कम है तो आपके स्ट्रेस लेवल, कॉर्टिसोल हार्मोन जो हमें बोलते हैं वो अप होते हैं, और उसकी वजह से आपके पूरा वेट लॉस की जर्नी पे अफेक्ट पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा आप लोगों को इन्होंने बताया कि अगर आप ये सोच रही हैं कि मुझे आज से मेरी फिटनेस पे ध्यान देना है, तो आपको सिर्फ इन 3-4 चीज़ों पे फोकस करना होगा। आपकी डाइट है, आपका वर्कआउट है, आपका हाइड्रेशन है, और आपकी स्लीप है। स्लीप है। तो मतलब इन सब को आपको बैलेंस बना के रखना होगा, और डेफिनेटली आपको कितने दिन में रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे? जैसे कहते हैं कि मिनिमम 12 वीक्स लेके चलें। 4 वीक्स में आपको अपने कपड़ों में चेंजेस पता पड़ने लगते हैं कि आपके कपड़े लूज़ होने लगेंगे। 8 वीक में आपको विजुअली चेंज दिखने लगेंगे खुद में, और 12 वीक तक जाते जाते आसपास के लोगों को आप में चेंजेस दिखने लगेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि हम हमारी कैलोरीज को कैसे काउंट करें, क्योंकि मुझे क्या पता लगेगा कि मेरी बॉडी को अभी 4 रोटियों की ज़रूरत है या सिर्फ 2 ही रोटियों की ज़रूरत है? वो थोड़ा सा और एक कैलकुलेशन आप बताएंगे बिल्कुल। प्लीज़? सो बहुत सारी फूड ट्रैकर ऐप्स है, जैसे फिटनेस, अच्छा, हेल्दीफाई है, माई फिटनेस पाल है, फिटर है, काफ़ी सारी हैं। और अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, तो वहाँ से आप अपना फूड ट्रैक कर सकते हैं कि आप एक्चुअली कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। दूसरा, आपको कितनी खानी चाहिए उसके लिए आप ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हैं, इसे BMR कह सकते हैं, बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है। उसमें आपके जैसे एज, हाइट, आपका बॉडी फैट परसेंटेज अगर आपको पता है, नहीं तो और भी काफ़ी सारी कैलकुलेशंस हैं, बट दे आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑनलाइन फॉर फ्री। तो वहाँ जाके अपना एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, और आप इन फूड ट्रैकिंग से आप ये देख सकते हैं कि आप कितना खा रहे हैं। तो आप ये जज कर सकते हैं कि आपको कम खाना है या आपको ज़्यादा खाना है। ये आपने बहुत अच्छी बताई, क्योंकि कई बार मैं खुद भी कंफ्यूज रहता हूँ कि मुझे कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। एक बार वैसे मैंने हेल्दीफाई में, मैं मेरा भी एक एग्जांपल बता देता हूँ कि एक बार मैंने हेल्दीफाई में 5 दिन अपने खाने को काउंट करा था। मेरे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग मुझे शायद 1900 या 2000 कैलोरीज लेनी थी, बट मैंने रियलाइज़ किया कि मैं 11 बजे तक ही 2000 कैलोरीज ले रहा था, तो इसीलिए मेरा वेट कम नहीं हो रहा था। हाँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपको ये चेक करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना ये ट्रैक करना होगा कि आपको कितनी कैलोरीज लेनी है। उसके बाद आप हेल्दीफाई वगैरह में जाके अपने फूड्स को ऐड करें, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप कितना ले रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी को एग्जैक्ट डेटा मिल जाएगा कि आपको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, है ना। और फॉर स्टार्टिंग खाने, मतलब अगर जो भी डाइट में आप ऐड करना चाह रहे हैं चीज़ें बहुत ही बेसिक सी कीजिए जो घर में बनती हो, तो उसको कंटिन्यू करना इजी हो जाएगा। अगर आप फैंसी सा जैसे बोल देंगे कि किनोआ सैलेड, एग्जैक्टली, तो एवोकाडो हर टाइम नहीं मिलता, किनोआ भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप सेम कैलोरीज, सेम न्यूट्रिशन आप ओट्स से ले सकते हैं, आप ब्राउन राइस से ले सकते हैं, राइस, व्हीट, किसी से भी ले, मल्टीग्रेन रोटी से भी ले सकते हैं। तो आपको ये फैंसी चीज़ों में जाने की एक्चुअली बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक खाने से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, मुझे आप कौन सा वर्कआउट करती हैं और आप क्या डाइट लेती हैं वो भी बताएंगे एक बार? बिल्कुल। तो वैसे अगर
पुराने देखा जाए तो मैं पिछले लगभग 3 साल से वर्कआउट अच्छा कर रही हूँ। एक सॉरी मैं आपसे एक और चीज़, आप स्टार्टिंग से ऐसे ही थे या मतलब कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इतने चेंजेस आए? सो ये कहानी 3-4 साल पहले, इनफैक्ट उससे भी पहले जाती है। तो मुझे डिप्रेशन, मतलब आई वॉज डायग्नोस्ड विद डिप्रेशन, और फिर उसके बाद मैं मेडिकेशन ले रही थी उसकी, तो जिनके ऑब्वियसली बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो फिर मेरे घर वालों को भी लगा और मुझे भी लगा कि मुझे मेडिसिन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। और तब मैंने सर्च करना शुरू किया कि मैं नेचुरली डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलूँ। तो उसमें जो सबसे अंडररेटेड चीज़ है वो एक्सरसाइज डिप्रेशन के लिए। तो तब मैंने एक्सरसाइज शुरू किया था, और एक न्यूट्रिशियस डाइट। तो वहाँ से मेरी फिटनेस जर्नी अच्छा एक्चुअली आपका क्या स्टार्ट हुई वेट थी। था, अगर आप बताना चाहें कि जिस टाइम आप डिप्रेशन में थी तो उस टाइम आपका वेट क्या था? मैं अराउंड 60 थी। 60 थी। और जो वो आपने बॉडी बनाई थी वो लास्ट ईयर की फोटो है ना वो? हाँ, लास्ट ईयर की है। तो उसमें आपका क्या बॉडी वेट कितना मैं था? 44-43 थी स्टेज वेट। मतलब 60 से 44। अच्छा अब आप बताइए कि आपने ऐसा क्या खाया या अभी इन दिनों आप क्या खा रही हैं? सो मैं जैसे पिछले साल तक तो पुश पुल लेग्स, जो कि बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज फॉर्मेट होता है, और सब लोग मोस्टली लोग यही करते हैं। पुश पुल में आपके बेसिकली अपर बॉडी ट्रेन कर लेते हैं, और लेग्स में आपके लोअर बॉडी ट्रेन हो देखिए जाती है। मैं एक चीज़ और कई बार जो लोग फिटनेस में नहीं है उन्हें पुश और पुल का मतलब शायद समझ में नहीं आ रहा हाँ, होगा, थोड़ा सा आप इसको और एक्सप्लेन करेंगी? जी। सो पुश में बेसिकली वो एक्सरसाइज आती है जिसमें आपको वेट पुश करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है। और पुल में जैसे पुश में जैसे एक एक्सरसाइज एग्जांपल देती हूँ, जैसे पुशअप्स ही हो गए, उसका नाम ही पुशअप्स है। और जैसे पुल वाले फॉर्मेट में आपकी एक्सरसाइज आ गई जिसमें आपको वेट को अपनी तरफ पुल करना होता है। ओके। तो जैसे पुलअप्स हो गए, डेडलिफ्ट पे पुल वाला हो गया। तो मोस्टली पुश में आपकी चेस्ट की एक्सरसाइज आ जाती है, और पुल की साइड आपकी बैक की एक्सरसाइज ज़्यादा आ जाती है। ठीक तो है। आपके बेसिकली अपर बॉडी का फ्रंट और बैक दोनों ट्रेन हो जाता है, और लेग्स हो गए। तो मैं लास्ट ईयर तक ये फॉर्मेट फॉलो कर रही थी, पर इस साल से मैंने चेंज किया, क्योंकि मुझे जिन जिन मसल्स पे फोकस करना था, जहाँ मैं ग्रोथ ज़्यादा चाहती थी, डिपेंडिंग ऑन के स्टेज में जो चाहते हैं, कि जो जजेस चाहते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो अभी मैं शोल्डर्स और मेरी लोअर बॉडी ग्लूट्स स्पेसिफिकली वो ज़्यादा ट्रेन करती हूँ एज़ कम्पेयर टू चेस्ट और बैक। और डाइट आपकी क्या रहती है? डाइट मेरी क्योंकि मेरा काफ़ी इंटेंस वर्कआउट रहता है, तो मेरा प्रोटीन थोड़ा सा अप रहता है रेगुलर से, और साथ में नॉर्मल अपनी रोटी दाल चावल वैसा चलता आप है। रोटी खाती हैं? हाँ जी, खाती हैं आप? रोटी खाती हूँ। चावल भी खाती हैं आप? रोटी दाल चावल तो मेरा स्टेपल, मतलब डिनर में मेरा रोज़ दाल चावल ही बनता अच्छा है। आप डिनर में दाल, मैंने तो ये सुना था कि डिनर में हमें चावल तो खाने नहीं चाहिए। नहीं, इनफैक्ट आपको कार्ब्स अगर आप रात को खाते हैं तो मतलब स्लीप टाइम आपका वो होता है जब आपकी बॉडी रिकवर कर रही होती है, तो आपको उस टाइम एक्चुअली उसे न्यूट्रिशियस तो फूड मैंने देना ऐसा चाहिए। क्यों सुना है कि हमेशा कहते हैं कि चावल तो कार्ब्स आपको लेने ही नहीं चाहिए रात में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको अगर चावल पसंद है आप चावल खा सकते हैं, आपको रोटी पसंद है रोटी खा सकते हैं, आपको ओट्स पसंद है ओट्स खा सकते हैं। सो जैसे अगर किसी दिन मेरा मन चावल खाने का नहीं है, तो चावल की जगह मैं सेम क्वांटिटी आटा भी ले सकती हूँ, सूजी भी ले सकती हूँ, साबूदाना भी ले सकती हूँ, पोहा भी ले सकती हूँ। इन सब की कैलोरीज ऑलमोस्ट सेम है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ खानी तो वही खानी है, उसमें आप काफ़ी सारी वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं इजीली। तो जैसे सुबह पोहा हो गया, पोहा और एक फ्रूट हो गई और चाय हो गई। शाम को डिनर तो मैंने दाल चावल बता ही दिया था, दिन में रोटी हो जाती है, थोड़ा पनीर हो गया, दही हो गया, और मैं क्योंकि एग्स भी खाती हूँ तो मैं ब्रेड ऑमलेट भी मेरी डाइट कितने में। एग्स खाती हैं आप दिन में? मैं एक तो ब्रेड ऑमलेट खाती हूँ जो कि 2 अंडे हो गए, और बाकी मैं अराउंड 8 एग वाइट खाती हूँ। तो मतलब अराउंड 10 एग्स आप हाँ, रोज खाती हैं। 10 एग्स मैं डेली खाती हूँ। तो अगर आपको भी बॉडी बनानी है ना तो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स जो है वो एग्स ही है ना? एग्स है, एग्स की बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, बॉडी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, और उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी हैं, सो इट्स वेरी हेल्दी। हेल्दी। ध्यान आप कुछ बोनस टिप देना चाहेंगी मेरे व्यूअर्स को? सो आई वुड लाइक टू समराइज जो भी हमने बात की। तो बेसिक 4 पॉइंट्स का आप ध्यान रखें अपनी वेट फिटनेस जर्नी के लिए। डाइट का,
एक्सरसाइज का, हाइड्रेशन का और रेस्ट का। ये 4 चीज़ें अगर आपने बैलेंस कर ली तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी और आप हेल्थ की तरफ। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इनके चैनल पे कमेंट कर सकते हैं और आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो गर्ल्स फिटनेस से रिलेटेड, या अगर आप इनसे पूछना चाहें तो मैं इनके इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इनसे डायरेक्ट पूछ सकती हैं बिल्कुल। या वाया मेरे थ्रू भी पूछ सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच ध्यान, आपने अपना टाइम दिया Thank you, Abhishek, एंड for आई एम calling वेरी me. हैप्पी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आएँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें और भी वीडियोस बनाने चाहिए फ्यूचर में। अगर आप लोग कोई पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट हो गर्ल्स प्रॉब्लम से लेकर या गर्ल्स फिटनेस से लेकर, तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा ताकि मैं ध्यान से एक बार और रिक्वेस्ट करके इनको यहाँ पे बुला के एक और वीडियो बना सकूँ। ये मैं इसी में ऐड करना चाहूँगी कि फ़िटनेस में इतना सारा नॉलेज अवेलेबल है कि 10-15 मिनट के वीडियो में नहीं Obviously, कंसाइज किया जा हाँ। सकता। तो श्योरली जो भी जिनके पॉइंट्स हैं हम उस पर और वीडियोस बनाना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके गाइस, तो आज हमारे बीच में एक बहुत ही महान सेलिब्रिटी आ चुकी हैं जिनका नाम है मिस ध्यान। ध्यान, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको बोलना पड़ेगा मिस ध्यान, ताकि हम थैंक आपके यू और थैंक यू थैंक यू एवरीवन।